सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो वैसे ही आज हम कह रहे हैं कि सारी बीमारी एक तरफ और ये आयुर्वेद की दवा एक तरफ। जी हाँ, गर्मी के मौसम में आपको कोई भी समस्या हो, उसके लिए इस दवा से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। गर्मियों के मौसम में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके नाम में ही गर्मी खत्म करने का शब्द लिखा हुआ है, और उसका नाम है कुष्मांड। कुष्मांड जिसकी के नाम में ही कु ऊष्म है, अर्थात गर्मी खत्म करने के लिए आयुर्वेद की ये सर्वश्रेष्ठ दवा है और इसको आप बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुष्मांड क्या है, उसकी क्या क्या विशेष गुण हैं और क्यों गर्मी के मौसम में ये इतनी विशेष दवा बन जाती है। कुष्मांड, जिसे कि हिंदी में आम बोलचाल भाषा में पेठा कहा जाता है, मराठी में कोहड़ा, गुजराती में भोरू केहलू, इस तरह के इसके बहुत सारे नाम हैं और इंग्लिश में इसे व्हाइट पम्पकिन कहा जाता है। ये एक कमाल की दवा है और ये एक विशेष दवा है जो कि 3 के 3 विशेष मर्मों पे काम करती है। आयुर्वेद में 107 तरह के मर्म कहे गए हैं। मर्म अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे चोट लगते ही व्यक्ति की मौत हो सकती है या मृत्यु हो सकती है, और उनमें भी 3 विशेष करके मर्म आयुर्वेद में कहे गए हैं। वो है सिर, हृदय और बस्ती। और इन तीनों मर्मों पे काम करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ एक औषधि की हम बात करें तो उसका नाम है व्हाइट पम्पकिन या फिर कुष्मांड। गर्मी के मौसम में आयुर्वेद कहता है कि इस तरह का अन्न खाओ जो कि हल्का हो, स्निग्ध हो, ठंडा हो और वात और पित्त को कम करके उन बीमारियों से आपको बचाए। तो चलिए जानते हैं कुष्मांड के आयुर्वेदिक गुण क्या है। आयुर्वेद में व्हाइट पम्पकिन या फिर पेठे को लघु कहा गया है। यह स्निग्ध है, इसका रस मधुर होता है और इसका विपाक भी मधुर है। इसे ठंडा माना गया है और इसका विशेष करके जो एक्शन है वो मेद्य है, अर्थात ये दिमाग पे सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे लोग जिनको गर्मी में बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या जिनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या फिर जो हमेशा फटने के लिए बम की तरह तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को कुष्मांड या व्हाइट पम्पकिन, जिसे पेठा कहा जाता है, उसका प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि ये वात का नाश करता है और पित्त को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आपका दिमाग गर्म है तो उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे खाने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और बाद में आप किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका भोजन में प्रयोग करते हैं तो इसका अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग एक्शन देखने मिलता है। जैसे कि पाचन संस्थान पे ये मधुर और स्निग्ध है, इसलिए ऐसे लोग जिनको बहुत बार बार प्यास लगती है, बार बार मुंह सूखता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके जो बीज होते हैं पेठे के, वो टैप वर्म जो होते हैं, ऐसे कृमि को ख़त्म करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। 12 से 14 जो इसके बीज हैं उसे फोड़ के उसके अंदर का भाग है उसे निकाल कर अगर खाया जाए तो ये कृमि को बहुत जल्दी मारने का काम करता है। इसके अंदर विशेष तरह के कुछ क्षार पाए जाते हैं जो कि पेट दर्द की समस्या में या गर्मी में ऐसे लोग जिनको पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होती है, ऐसे में ये विशेष रूप से उपयोगी है। रक्त वह संस्थान में ये मधुर, स्निग्ध, शीत होने के कारण हार्ट के लिए एक टॉप क्लास का टॉनिक है। ऐसे लोग जिनको हृदय की कोई भी समस्या है और वो एक कुछ विशेष औषधि खाना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाइट पम्पकिन या पेठा सर्वश्रेष्ठ दवा है। उन्हें अपने भोजन में इसका समावेश जरूर करना चाहिए। यह रक्तपित्त नाशक है, इसलिए गर्मी के मौसम में ऐसे लोग जिनको नाक से खून गिरता है, मल मार्ग से खून गिरता है, महिलाओं में जिनको बहुत ज़्यादा मासिक स्राव होता है या वाइट डिस्चार्ज की जिन्हें समस्या है, या शरीर में आपके कहीं से भी रक्त का स्राव हो रहा है, चाहे वो इंटरनल हेमरेज हो या कोई भी समस्या हो, ऐसे में इसकी सब्जी बनाकर इसका प्रयोग करना बहुत उपयोगी आयुर्वेद में माना गया है। यह हार्ट के लिए विशेष रूप से आयुर्वेद में टॉनिक माना गया है। तो ऐसे लोग जो गर्मी के मौसम में एक कार्डियोटॉनिक दवा चाहते हैं, हृदय को ताकत देने के लिए कोई दवा चाहते हैं, तो उन्हें पेठे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। श्वसन संस्थान में यह मधुर और स्निग्ध होने के कारण ये लंग्स की ताकत बढ़ाता है, और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको टीबी की हिस्ट्री है या फिर टीबी की समस्या से परेशान हैं, या खांस के जिनका वजन कम होते जा रहा है, लंग्स वीक होते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। टीबी या फिर राजयक्ष्मा के जो रोगी होते हैं, ऐसे रोगियों का बल बहुत जल्दी कम हो जाता है और बहुत जल्दी वो सूखने लग जाते हैं। तो उस समस्या में, या फिर खांसी के साथ साथ आपको शरीर में जलन भी हो रही है, गर्मी भी लग रही है,
या पित्तज श्वास की जिन्हें तकलीफ होती है, अर्थात खांसी भी आ रही है पर गर्म चीज़ें लेने से शरीर में तकलीफ और बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों को इसका प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी होगा। यह खून रोकने का भी काम करता है। तो ऐसे लोग जिन्हें खांसने के साथ साथ खून भी गिरता है या कफ के साथ साथ खून भी निकलता है, उसमें यह विशेष रूप से उपयोगी है। आयुर्वेद में तमक श्वास नामक बीमारी में तो यह विशेष रूप से उपयोगी है अगर वह पित्त प्रधान है। तो यूरिनरी सिस्टम पे या मूत्रवाह संस्थान में इसका विशेष एक्शन देखने मिलता है, क्योंकि यह शीतवीर्य है। तो गर्मी के मौसम में पेशाब में जलन होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, पेशाब पीले कलर का, लाल कलर का आना, या फिर बहुत कम मात्रा में आना और पेशाब होते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऐसी सभी समस्याओं में ऐसी महिलाएं जिन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या है, या ऐसे लोग जिन्हें पथरी बार बार हो जाती है या पथरी की समस्या से परेशान है, तो उनके लिए ये टॉप क्लास टॉनिक है। इसका एक एक्शन देखने मिलता है प्रजनन संस्थान पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, क्योंकि यह स्निग्ध और मीठा है। तो यह शुक्र वर्धक है और शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है। तो गर्मी के मौसम में शुक्र की दुर्बलता के कारण अगर कोई समस्या है तो इसका प्रयोग आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। हाथ पैर में जलन होना, गर्मी के मौसम में लू लग जाना, या गर्मी के कारण आपको किसी भी तरह की समस्या हो, इसका शरबत या इसकी ठंडई बनाकर या इसकी मिठाइयाँ विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अगर आपको जलन के साथ साथ बुखार, फीवर की समस्या है, खास करके ऐसे लोग जिन्हें शाम के समय पर फीवर या बुखार आने की समस्या शुरू हो जाती है, उनके लिए तो ये विशेष रूप से उपयोगी है। तो ओवरऑल अगर इसके इफेक्ट की बात की जाए तो यह मीठा और स्निग्ध होने के कारण शरीर को बढ़ाता है। यह शरीर को विशेष रूप से ताकत देने का काम करता है, और ऐसे लोग जिनका शरीर दुर्बल है, कमज़ोर हैं, पतले हैं, उनके लिए तो यह विशेष रूप से आयुर्वेद में उपयोगी माना गया है। अगर दोषों की बात की जाए तो यह पित्त और वात को विशेष रूप से कम करता है, कफ को बढ़ाता है, यह मांस धातु को बढ़ाने का काम करता है, मतलब वजन बढ़ाना है या मसल्स बनानी है, या जिम जाते हैं, हैवी वर्क करते हैं, सेल्समैन हैं, धूप में काम करते हैं, गर्मी में किसी भी तरह का काम करते हैं, ऐसे लोग जो खाना बनाने का काम करते हैं, खानसामा है जो आग के पास लगातार रहते हैं या भट्टी में काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग वॉचमैन हैं, रात में जागने का काम करते हैं या रात में ड्यूटी करते हैं और उनका शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, उन्हें शरीर बढ़ाना हो, शरीर में कहीं से खून जा रहा हो, उनके लिए ये विशेष करके उन्हें खाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको आँखों का चश्मा आ रहा है या दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से हैं, या सरकारी जॉब पर हैं, जिनका सिटिंग जॉब है और दिमागी बहुत काम करना पड़ता है, उन्हें अगर दिमाग के लिए एक टॉनिक यूज़ करना है तो विशेष रूप से उपयोगी है। गर्मी के मौसम में आयुर्वेद में 15 दिन में एक बार मैथुन करने कहा गया है, पर ऐसे लोग जो मैथुन कर्म के कारण कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह बस्ती को शुद्ध करता है, अर्थात यूरिनरी जितना भी सिस्टम है उसे क्लीन करता है, और पथरी की समस्या या कम पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है, उन सब के लिए या प्रमेह जैसी समस्याओं में ये आयुर्वेद में एक सर्वश्रेष्ठ दवा मानी गई है। तो चलिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो इसे आमतौर पे जो यूज़ किया जाता है उत्तर भारत में, वो इसकी सब्जी बनाकर प्रयोग किया जाता है। खास करके उत्तर भारत में कुछ जगहों पर तो अगर शादी के टाइम पे पेठे की सब्जी ना हो तो ऐसा माना जाता है कि शादी ही नहीं हुई। इसकी एक तो आप सब्जी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, इसका आप हलवा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, इसके कई सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं उस रूप में, या बना बनाया मार्केट में पेठा मिलता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे उपयोग हैं। आयुर्वेद में ये कुष्मांड पाक, कुष्मांड खंड, कुष्मांड गुण, कल्याण घृत, कुष्मांड चूर्ण, ऐसे कई सारे नामों से मिलता है, उस रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो बीज हैं उन्हें आप सुखा कर रख सकते हैं और बाद में फिर उसे फोड़ के उसके अंदर की जो मज्जा होती है उसे आप खीर बनाते समय या ठंडई बनाते समय उन सारी चीज़ों में डाल के इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में इसका आप विशेष रूप से उपयोग कीजिए। बाहर जब सब्जी लेने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर लेकर आइए और हर तरह से इसका प्रयोग कीजिए। अगर आपको शरीर में बहुत जलन होती है, हाथ पैर में कहीं जलन होती है, इसके जो बीज होते हैं उसे पीसकर शरीर पे लगाने से वो जलन ख़त्म हो जाती है। कई लोग इसका रस भी पीते हैं, तो एक बार में 60 से 120 ml तक इसका रस भी सुबह पिया जा सकता है, जो कि शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई गर्मी को ख़त्म करने का काम करता है। तो गर्मियों के लिए अगर कोई एक सर्वश्रेष्ठ दवा की बात की जाए तो उसमें वाइट पम्पकिन या फिर पेठा
सर्वश्रेष्ठ है, जो कि गर्मी के सभी रोगों को ऑलमोस्ट कवर करने का काम करता है। जाते जाते एक सूचना, क्योंकि ये ठंडा है इसलिए अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करने से आपको कफ से जुड़ी हुई कोई समस्या होनी शुरू हो गई है तो आप 2 चुटकी सौंफ, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक, ये 3 चीज़ें, काली मिर्च, सौंफ और नमक, इन तीनों को मिलाकर अगर आप खा लेंगे तो कफ की अगर कोई भी समस्या शुरू हुई है ज़्यादा पम्पकिन या पेठा खाने से तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो गर्मी के मौसम में ये एक सर्वश्रेष्ठ दवा है जिसका प्रयोग आपको विशेष रूप से करना चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।